नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये प्रीति और जोया की कहानी है। और एक बड़ी अजीब सी और विचित्र सी बात है कि इन दोनों ने जो उस रात अनुभव किया उसके बाद से आज तक इनकी ज़िंदगी में ये दोबारा इन्हें कभी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। अच्छी भी बात है, लेकिन समझना मुश्किल है कि उस वक्त ये जो बचे तो किस वजह से, कौन सी ऐसी एक अच्छी शक्ति या ईश्वर ने इनकी मदद करी कि आज ये अपनी कहानी बताने के लिए स्वस्थ हैं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। कहानी जैसे मैंने आपको बताया प्रीति और जोया की है। आओ इन्हें मैं आपसे मिलवाता हूं कि कौन है प्रीति और जोया। 8वीं कक्षा से एक साथ पली बड़ी हैं और आज ये एक बड़ी कंपनी में एडवर्टाइजिंग में जॉब कर रही हैं। एडवर्टाइजिंग से इनका क्या तात्पर्य हुआ थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। कम समय में बहुत सारी बातें कहना, यानी कमर्शियल। टीवी पर जो हम विज्ञापन देखते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, वो आपने देखा होगा कि कम समय में बहुत कुछ कह जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे विज्ञापन हैं, यानी इसके पीछे जो टीम काम करती है उसमें कोई ना कोई किसी न किसी पद पर एक हुनरदार ज़रूर है, यानी कि हर कोई अपने क्षेत्र में मास्टर है। तो ये कहना तो उचित नहीं होगा ना, जो मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज कर देते हैं कि ये गाँव की मेंटेलिटी है कि भूत प्रेत आत्मा आज की डेट में भी दिख रहे हैं। इन्हें क्या कहोगे, इनकी मेंटेलिटी क्या है? खैर, मैं किसी भी बात को प्रूव या जस्टिफाई क्यों कर रहा हूँ। जिसको सच मानना है माने, जिसको नहीं वो डिसलाइक करे और लिखे जो अपने मन की बात लिखनी है। हमने कब किसके हाथ पकड़े हैं। होता क्या है कि प्रीति और जोया आज बेहद खुश हैं क्योंकि इन्होंने 3 साल जो मेहनत करी उसका आज फल मिला है। कैसे? ये अपने घर में भी शिफ्ट होने वाली हैं और आज इन्होंने एक नई गाड़ी भी ली है। कमाल की बात, दोनों पूजा पाठ करती हैं, विश्वास करती हैं, ईश्वर होते हैं और हाँ, ये दोनों वास्तु के हिसाब से चलती हैं। आज इनके घर का उद्घाटन था तो इन दोनों ने वहाँ उद्घाटन कैंसिल कर दिया कि आज नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तु के हिसाब से इनके घर का जो गेट है वो किसी ने ये बताया कि आपका दिशा गलत है, इसे आपको चेंज कराना होगा। तो इन दोनों ने मन बना लिया कि हम इस घर में रहेंगे तभी जब हम इसका गेट बदलवाएंगे। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। बहुत से लोग इसे अपने मन का वहम कह देते हैं कि इन बातों में क्या रखा है। एक बार वास्तु के हिसाब से काम करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव कैसे कैसे आपने देखे हैं और क्या क्या अच्छा हो सकता है। मेरी बातों पे यकीन ना हो तो एक बार गूगल करके देख लेना। होता क्या है कि प्रीति और जोया आज ये एक होटल में अपना चेक इन करती हैं कि हम यहाँ पर रुक जाएंगे। यहाँ जैसे ही आती हैं तो बड़ी अफसोस की बात है कि पूरा होटल जो है किसी फंक्शन के लिए बुकड है, यानी कि अब यहाँ पर किसी की अगले दिन शादी थी तो उन्होंने पूरा होटल बुक कर लिया। कोई बेहतरीन बहुत आलीशान नहीं है, इनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था तो इन्होंने सोचा यहाँ चले जाते, लेकिन वहाँ बात बनी नहीं। अब जब ये उसी रास्ते पर आगे जा रही थी तो ना जाने कैसे मौसम ख़राब हुआ और बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भीषण थी कि वो जो इन्होंने नई गाड़ी आज निकाली है उसके वाइपर भी बेचारे थक रहे हैं पानी हटाते हटाते। इन दोनों ने कहा कि एक काम करते हैं, हम सुबह तक गाड़ी में ही रुक जाते हैं। ये दोनों हैं अपना खाना वाना खाकर आई थी तो इन्होंने गाड़ी में रहना उचित समझा। जैसी गाड़ी में रुकी कुछ देर तो देखती हैं कि भाई मौसम ख़राब हो रहा है, बिजली कड़क रही है और मन में अजीब अजीब डरावने ख्याल से आने लगे तो कहीं होटल में ही ज़्यादा सेफ रहेगा, रोड पर इस तरह से गाड़ी लगाकर रुकना ठीक नहीं है। इन्होंने उसी रोड पर आगे गाड़ी भगानी शुरू कर दी। मौसम अच्छा था, दोनों बातों बातों में अपने उस घर से काफ़ी दूर आ गए और इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर अब ज़्यादा बसावट नहीं है जिस तरफ ये निकल चुकी थी। और ये काफ़ी पहले की बात है, तो अभी तो फ़िलहाल बेंगलोर में आप देखते हैं कि ऊंची ऊंची इमारतें हैं, पूरा आईटी सेक्टर बन गया और बेहतरीन कंपनी आ गई हैं। लेकिन उस वक्त इतना चहल पहल नहीं थी, या ये भी कह सकता हूँ कि बेंगलोर के उस एरिया में इतनी चहल पहल नहीं थी। इन दोनों को काफ़ी दूर जब जाने के बाद ये महसूस हुआ कि हम गलत आ गए, तो अब वापस यू टर्न लेकर आने से अच्छा है कि जो सामने लाइट जल रही है वहाँ पर रुक जाए। देखते क्या है कि वहाँ पहुँचने पर कि एक कॉटेज है और ठीक ठाक सा है, करीब 3 फ्लोर हैं उसके, 3 मंजिल बना हुआ है, होटल सा लग रहा है।
चलो इसी में रुकते हैं। अभी हम वहाँ गई तो देखते हैं रिसेप्शन पे एक मददगार है और वो पूछता है कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तभी इनके कहने से पहले जो मैनेजर है जिसका शिफ्ट ख़त्म हुआ है, जो कि अपने घर जा रहा था, वो कहता है कि अभी फ़िलहाल मदद कैसे कर सकते हो? अगर मैडम ने कुछ डिनर करना है, कुछ खाना है, तब तक तो ठीक है, लेकिन मैडम रुकने का मत सोचिएगा, क्योंकि अभी 3-4 कमरे ऐसे हैं जिसमें वाइट वॉश हो रहा है और बाकी सब ऑक्यूपाइड है, सब भरे हुए हैं, किसी में भी आपको जगह नहीं मिल सकती। तो जो रिसेप्शन पे मददगार था लड़का, उसने कहा कि सर ये सामने वाला जो कमरा है ये दे देते हैं। उसने कहा ये बिल्कुल नहीं दे सकते, तुम्हें भी पता है क्यों, और बार बार जब कोई नया गेस्ट आता है उसके सामने इस कमरे के बारे में बात मत किया करो। दोनों लड़कियों ने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बस रात को रुकना है और हम यहीं रहते हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। हमारे घर में कुछ काम चल रहा था तो हमारे को बाहर रहना पड़ रहा है, बारिश की वजह से हम यहाँ तक आए हैं, अदरवाइज़ हम तो गाड़ी में भी रुक जाते। मैनेजर ने कहा कि नहीं मैडम, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, सॉरी टू से, आप अपना कहीं और देख लीजिए, हम मदद नहीं करेंगे। वो तो ये कहकर निकला है और ये दोनों भी निकल गई और गाड़ी में आकर इन्होंने अपना थोड़ी सी सीटें पीछे करी और सोने का इसमें प्लान बना लिया कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम अपनी गाड़ी में सही हैं। हम कहीं क्यों होटल में जाकर पैसे दें, फालतू के पैसे क्यों दें हम ये गाड़ी की सीटें थोड़ी थोड़ी सी लेटाई और उसी में आराम कर रही हैं, बातें कर रही हैं। मैनेजर वापस आता है इनके पास और कहता है कि मैडम आप गाड़ी भी यहाँ नहीं लगा सकते और ये जगह ठीक नहीं है, आप यहाँ तक गलत आ गए और एक काम करिए, मैं आपको इस रोड से बाहर करा देता हूँ, आप मेरे साथ मेरी गाड़ी के पीछे पीछे चलिए। नहीं नहीं हम ठीक हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपके कॉटेज के बाहर की लाइट ऑन है। उसने कहा मैडम ये कॉटेज कोई सिंपल साधारण सा नहीं है और आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है मैडम आप यहाँ से चले जाओ। नहीं ऐसा क्या है, हम तो ज़रूर रुकेंगे अब यहाँ पर, आप कौन होते हो हमें मना करने वाले? उसने कहा मैडम मेरे को आप अपना बड़ा भाई मानो, ठीक है, और मेरे कहने से मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ ना कि आप यहाँ से चले जाओ, उसके बाद भी आप नहीं मान रहे। तो इन्होंने देखा क्या ऐसे ही बातों बातों में कि जो सामने की विंडो है ना, मतलब 2 मंजिले पे 2nd फ्लोर पर जो विंडो है उस पे हर विंडो पर कोई खड़ा था। ये 6 विंडो हैं, सामने 6 विंडो थी, हर विंडो पर कोई खड़ा है इनकी तरफ जो देख रहा है। इन दोनों ने इसकी मैनेजर की बात को तो अनसुना सा कर दिया और आपस में क्या बोलती हैं, ये सभी लोग हमें क्यों देख रहे हैं? मैनेजर क्या बोलता है कि मैडम उस तरफ मत देखो, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैडम आप लोग यहां से चले जाओ। नहीं आप पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए, वो जो विंडो पर खड़े हैं सब लोग, ये हमें इस तरह से क्यों देख रहे हैं? इन लोगों का इस तरह से खड़े होने का क्या मतलब है? मैनेजर कहता है कि मैडम सामने खिड़की पर कहीं भी कोई भी नहीं खड़ा है, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि इससे ज़्यादा आपको दिखने लग जाए आप यहां से चले जाओ। नहीं आप एक काम करिए, या तो सामने वाला रूम खुलवा दीजिए या ये बताइए कि ये इस तरह से क्यों खड़े हैं। मैडम आप मेरी बात क्या सुन नहीं रहे हो? तो कहता है कि आप एक बार अपनी फैमिली को फ़ोन करो और उन्हें इस कॉटेज का सिर्फ नाम बता दो, अगर वो यहीं के होंगे ना तो जानते होंगे इस कॉटेज के बारे में। नहीं ऐसा क्या है इस कॉटेज में? मैडम भूत प्रेत आत्माओं पर भरोसा करती हो आप? तो ये दोनों खिलखिलाकर हंसने लग गई। अच्छा तो ये हॉन्टेड है, यहाँ भूत प्रेत आत्माएं आती हैं, अच्छा अब तो हम यहीं पर स्टे करेंगे और आपकी अगर परमिशन हो ना तो हमें कोई ऐसा कमरा दे दो जिसके अंदर भूत प्रेत आत्मा हो। उसने कहा मैडम आपको ये सब मजाक लग रहा है, तो आपसे मुलाकात होगी अगर आप सही और स्वस्थ रहे। मैं सुबह 10 बजे के बाद आऊँगा यहाँ, अगर आप सही और स्वस्थ रहे तो मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा, और कोई बात हो ना तो बताइएगा। आखिरी में बात अशोक से हुई थी, ठीक है, मैं मैनेजर हूँ यहाँ का और मैंने अपनी तरफ से आपको आगाह कर दिया, एक तरह से वार्न कर दिया, अब नहीं मान रहे तो ठीक है। ये तो चल दिया यहाँ से, अपनी गाड़ी में बैठा और ये गया और वो गया। अब ये दोनों मजाक कर रही हैं, भूत प्रेत आत्मा, आज की डेट में इन पर एडवर्टाइजमेंट नहीं आते। इन भूत प्रेत आत्माओं को शूट करना कितना आसान है, मतलब ये पैसे भी नहीं लेते और मजाक चल रहा है इनका। इनकी गाड़ी को आकर किसी ने खटकाया, ये दस्तक इतनी जोर से थी जैसे किसी ने मतलब बहुत गुस्से में दरवाजे को खटखटाया हो या कांच को। इन दोनों की एकदम हंसी बंद हो गई, म्यूजिक को थोड़ा सा कम कर दिया और अंदर की लाइट ऑन करके चारों तरफ देख रही हैं कि कौन सा दरवाजा, कौन सी खिड़की, कौन सा विंडो खटकाया गया है। बाहर बारिश बहुत तेज है तो उतर कर जाकर चेक करना तो बनता नहीं है। सारी हंसी गायब हो गई। अभी भूत प्रेत आत्माओं पर मजाक हो रहा था, टिप्पणियां बनाई जा रही थी, कमेंट
तूने भी सुना था? मैंने सुना था ये वो मैनेजर ही होगा, उसी ने इस तरह का मजाक किया है मेरे साथ, लेकिन उसकी गाड़ी जा चुकी है, हमने देखा है उसे जाते हुए। दोबारा से किसी ने खटकाया। अब कमाल की बात यह है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ कोई ना कोई मतलब एक तरह से इन्हें नॉक कर रहा है। समझ नहीं आ रहा। तो अब यहां पर हिम्मत करके दोनों ने गाड़ी से बाहर जाना उचित समझा। दोनों गाड़ी से बाहर आती हैं। बाहर आने के बाद पहले तो फ्रंट साइड आती हैं, सामने की तरफ आती हैं। कोई नहीं है, गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है और लंबी चौड़ी गाड़ी है। फिर घूमकर ये पीछे की साइड आती हैं तो वहां नीचे की साइड एक औरत बैठी हुई थी और वो होटल की तरफ, कॉटेज की तरफ इशारा करती है। इन दोनों ने कहा कि पहली बात यहां क्यों बैठी हो? अगर गलती से हमने गाड़ी रिवर्स कर दी होती तो उठो यहां से, और बारिश में कोई बैठने की जगह है, आप अंदर कॉटेज में जाओ। और ये आई कहां से हो आप? इसने कोई बात नहीं बोली इनसे। और ये मानिए कि मतलब इनका पैर काम नहीं कर रहा, दोनों पैर काम नहीं कर रहे। तो ये थोड़ा सा सरकती हुई गाड़ी के दूसरी तरफ गई हैं। ये दोनों आपस में बातें करने लग गई कि ये कब आई थी, कहाँ से आई थी, हमें इसे उठाकर अंदर होटल तक छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा सही रहेगा, ये बारिश में भीगेंगी, परेशानी होगी। हाँ हाँ चल, हम दोनों इसे उठाते हैं, आंटी जी को, ये जो भी हैं, और होटल के अंदर बिठा देते हैं। ठीक है। अब ये उस तरफ गई हैं तो वहाँ ना तो आंटी है ना कोई है। पहला एक शुरुआत जिसे कहते हैं वो महसूस हो गया। दोनों एक दूसरे को देख रही हैं, कहने को कोई शब्द नहीं है, और तुरंत गाड़ी में आकर बैठती हैं। तभी रिसेप्शन पे वो जो था वो सब देख रहा था। होटल के रिसेप्शन पे जो लड़का बैठा था, मददगार, जो हेल्पिंग हैंड जिसे कहेंगे, वो आता है इनके पास और हाथ जोड़कर कहता है कि मैडम यहाँ से आप चले जाओ। नहीं, अभी तो आपने हमें कोई रूम दे रहे थे, अब क्या हुआ? मैडम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ। मेरे ख्याल से आपको मैनेजर साहब ने भी यही बोला था या बोला होगा कि आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन आप नहीं माने। नहीं, अगर यहाँ पर भूत प्रेत आत्मा है तो आप तो रुक सकते हो, हम नहीं रुक सकते। अरे हम यहाँ, ये प्रॉपर्टी आपकी थोड़ी ना है, हम तो यहाँ खड़े हैं और आपके कॉटेज में अंदर आएंगे तभी हम उसका चार्ज देंगे, हम तो बाहर अपनी गाड़ी में हैं। उसने कहा मैडम आप समझ नहीं रहे हो, इस रोड पर आए दिन कुछ ना कुछ अजीब व गरीब बातें सुनने को मिलती हैं। कोई यहाँ पर कहता है कि किसी महिला को एक बच्चे के साथ देखा जा चुका है, जो कि तेज़ रफ्तार में, गाड़ी की रफ्तार जितनी मतलब स्पीड पकड़कर साथ चलती है, कुछ ऐसा लोगों ने कहा है। जो ट्रक निकलते हैं उन्होंने बताया कि लॉरी जितनी, मतलब जितनी ये ट्रक का ऊंचाई होती है, इतनी ऊंची किसी की छवि देखी है, किसी की इमेज देखी है। और ये जो आप अभी उतर के गए हो गाड़ी से इधर उधर, बता सकते हो मुझे कि आपने ऐसा क्या देखा था? क्या देखा था? क्या मतलब आप क्या हमें देख रहे थे? हाँ, मैं आपको देख रहा था। नहीं, तो हम गाड़ी से इसलिए उतरे थे, वो जो साइड में औरत बैठी हुई थी नीचे की तरफ पीछे, वो शायद आपको नहीं दिखी होगी। कह रहे वो आपको भी नहीं दिखी है, वो आपका भ्रम है, वो छलावा है मैडम, आप यहाँ से चले जाओ। तभी 3 दरवाजे इन्होंने मतलब जोर जोर से खटकते हुए सुने, दोनों ने, प्रीति ने और जोया ने। यहाँ इन्हें डर लग रहा है कि ये आपके होटल में क्या हो रहा है और ये इस तरह से कोई दरवाज़ा क्यों खटका रहा है। मैडम कोई भी दरवाज़ा नहीं खटका रहा है, ये वो शुरुआत है, आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आप यहां से चले जाओ। तो यहां प्रीति ने जोया से कहा कि हो सकता है कि ये सब लोग सच कह रहे हो, हमें यहां से चले जाना चाहिए। जोया ने कहा कि नहीं, मैं एक बार ये दरवाज़ा तो देखना चाहूँगी कि इस दरवाजे में ऐसा ये क्यों खटका रहा है। भाई किसी को हेल्प चाहिए हो, हम यहाँ से चले जाएं। अरे मैडम किसी को हेल्प नहीं चाहिए, कोई नहीं है यहाँ पर और कोई दरवाजे की आवाज़ भी नहीं आ रही। 1 मिनट, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, मैं सुनाती हूँ। इन्होंने मोबाइल निकाला और उसकी वीडियो बनाई जिस दरवाजे की तरफ से आवाज़ आ रही थी, और जब वीडियो प्ले करी तो कोई आवाज़ नहीं थी। इन दोनों ने क्रिस्टल क्लियर सुना है दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ आ रही है, बीच बीच में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। लेकिन जब उसकी वीडियो बनाकर इन्होंने उसको, जो लड़का है मददगार जो है रिसेप्शन पर जो बैठा है, उसे दिखाने के लिए कि हम देख सच बोल रहे हैं, जब सुनवाया तो वीडियो में कोई आवाज़ नहीं थी। कहता है कि मैडम कहाँ गई आवाज़, और उस वक्त भी इन दोनों को आवाज़ आ रही थी। ये हो सकता है मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा होगा, हम जाते हैं यहाँ से। हाँ मैडम प्लीज़ आप जाओ दोनों। जैसे ही ये दोनों होटल से बाहर निकली हैं तो इनको इनकी गाड़ी के अंदर वो औरत बैठी हुई दिख रही है। भैया 1 मिनट आप हमारे साथ बाहर तक आओगे? तो
तो वो छतरी लेकर आता है और कहता है कि हाँ मैडम, आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। नहीं, हमें इस अम्ब्रेला वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो गाड़ी में आपको दिख रही है क्या बैठी है जो, कहता है मैडम आपको कौन दिख रहा है गाड़ी में? अरे ये जो औरत बैठी हुई है गाड़ी में, ये आपको नहीं दिख रही? मैडम मैं सच में नहीं देख पा रहा किसी को, और आप भगवान का नाम लो और बस आप ये रोड से चले जाओ जितनी जल्दी हो सके। वो जो आखिरी पेड़ है उसको बस पार कर लो। हमने सुना है कि अप्रिय घटना जो भी होती हैं उस पेड़ के इधर की साइड ही होती हैं, उसके बाद सब कुछ ठीक है। ये दोनों जैसे तैसे करके हिम्मत करके अपनी गाड़ी के दरवाजे तक पहुंची। एक इधर है एक उधर है, और शीशे से पहले झांक कर पूरी गाड़ी में चेक करा तो अब वो महिला नहीं दिख रही। वो सिर्फ पल भर का एक मतलब आंखों का भ्रम था। गाड़ी में बैठती हैं, गाड़ी स्टार्ट करती हैं, और जैसे ही पीछे करी इन्होंने गाड़ी तो ऐसा लगा जैसे बड़े से स्पीड ब्रेकर पे से गाड़ी निकली। दोनों उतरती हैं कि अरे ये मतलब क्या हुआ, यहाँ तो कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कुछ नहीं, एक प्लेन मैदान पे खड़ी है गाड़ी, पत्ते हैं पत्थर है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि कोई गलती से हमने शायद किसी चीज़ को हिट कर दिया। बाहर उतर कर देखती हैं तो कुछ भी नहीं है, लेकिन गाड़ी के नीचे दोनों टायरों के मतलब आगे वाला टायर और पीछे वाले टायर के बीच में जो एरिया है उसमें से इन्हें हल्की हल्की किसी की झलक जो कि इन्हें झांकती हुई दिखी है। ये दोनों पीछे हटती हैं गाड़ी से और फिर भागते हुए ये कॉटेज की तरफ। जैसे ही वहां तक पहुंची हैं, वो जो कॉटेज में अंदर मददगार था उसने अंदर से इस दरवाजे को बंद कर लिया और हाथ जोड़कर कहता है कि मैडम आप दोनों यहां से चले जाओ। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये यहां से निकले तो निकले कैसे। तभी यहां पर ना एक गाड़ी आकर रुकती है। ये मानिए कि उस गाड़ी में से सिर्फ एक आवाज आई थी कि बेटा जाओ यहां से। और इन दोनों ने जो कि अभी जिद कर रही थी, जो कि बात नहीं मान रही थी, ये मानिए कि उसकी बात को इतनी महत्वता दी कि ये रुकी नहीं। दोनों अपनी गाड़ी में आकर बैठती हैं और गाड़ी पीछे करी और चल दी। मतलब जो इनके मन में डर था वो न जाने इस वक्त क्या घर कर चुका है, इनको समझ कुछ नहीं आ रहा। वो वाली गाड़ी इनके आगे आगे चल रही है और ये उस गाड़ी के पीछे पीछे चल रही थी। हाँ, इन्होंने जब बीच वाले शीशे में, जिससे हम पीछे के ट्रैफिक को देखते हैं, उसमें उस औरत को देखा और इनके मन का डर इतना बड़ा हुआ था कि उस शीशे को तोड़कर इन्होंने मतलब इस तरह से झटका देकर निकाला कि वो टूट गया। जोया और प्रीति, ये गाड़ी जोया चला रही है और प्रीति साइड में बैठी है। दोनों के मन में इस वक्त इतना भयानक डर है कि एक दूसरे को जो महसूस हो रहा है बता भी नहीं रहे हैं। जो गाड़ी चला रही थी उसी ने देखा था उस औरत को पीछे मतलब उस शीशे में, और एकदम उसके शीशे हटाते ही दूसरी जो दोस्त है उसको समझ आ गया कि इसने फिर से कुछ देखा है। वो गाड़ी ये मानिए कि आखिरी वाली पेड़ के बाद धुंध में, बारिश में कहाँ कैसे निकल गई इन्हें आज तक नहीं पता। कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश करी थी कि उसके शीशे पर जो लिखा है एक बार वो पढ़ पाएं, लेकिन समझ नहीं आया था। अगले दिन जब हम उधर आए हैं कॉटेज पे तो वहाँ कोई मैनेजर काम नहीं करता। ये यहाँ से अपने घर चली गई थी दोनों। सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे बहुत लंबा टर्न लेके ये अपने घर तक तो पहुँच गई थी, लेकिन वास्तव में वहाँ क्या हुआ था, उस बात की सच्चाई क्या है, दोबारा से इन्हें मन करा उस बात को जानने का कि इस कॉटेज को ऐसा क्यों कहते हैं। लेकिन सिर्फ इस बात से ही ये वापस आ गई वहाँ से जब बताया कि हमारे कोई मैनेजर नहीं है और अभी ये बन रहा है। यहाँ कोई फैमिली रुकती नहीं है। यहाँ जिस नाम का आपने इंसान बताया कोई काम नहीं करता है। यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मैंने आपको आज से पहले नहीं देखा है। इनकी बस इतनी कहानी है और आज तक इन्हें ऐसा कुछ महसूस दोबारा नहीं हुआ। इन्हें अभी तक नहीं पता कि वो मदद जो करी थी वो था कौन। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं कि कहानी को कहानी माध्यम सुनो, देखो, पसंद करो, ना पसंद करो, इट्स अप टू यू। लेकिन एक बात सच मान लो कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, उन पर भरोसा अटूट करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।